आज की जो वीडियो है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2024 की बात करूँगा कि आप लोगों को कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, एमए फिलोसफी दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, जो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा आपको, और यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या रहता है और 2023 में पेपर कोड कौन सा फॉलो हुआ था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दो कैटेगरी है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक कैटेगरी 1 है और एक कैटेगरी 2 है। इसमें डिफरेंस क्या है और सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी डिटेल वीडियो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूं कि अभी 2024 की आप लोग सोचो कि सिलेबस आ जाए या पेपर पैटर्न आ जाए। 2024 की जो अपडेट होगी वो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आती है, या रजिस्ट्रेशन जब ओपन होता है ना सीयूटी पीजी का, तो उससे 2-4 दिन बाद आता है आपका सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस। तो 2024 का जो आपका मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सीयूटी पीजी का, तो वो आएगा भाई फरवरी में। चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि फरवरी में ओपन हो। अब जब फरवरी में आप लोगों का क्या नाम है सिलेबस अपडेट होकर आएगा, तो भाई आप प्रिपरेशन में इतना समय नहीं होता है कि आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं है। अभी आप लोग 2023 की जितनी मैंने सारी चीज़ें यहाँ में शेयर करूँगा वो 2023 के बेस पर है कि 2023 में कैसा था, उसके हिसाब से आप लोग अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ एमए फिलोसफी की। आप अदर कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो आप दूसरी वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। बाकी सीयूटी पीजी की आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सीयूटी पीजी और डीयू में अगर एकेडमिक हो तो एकेडमिक चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, टेलीग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम एक बना हुआ है और व्हाट्सएप चैनल 3 बने हुए हैं, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ रेगुलर और एनसी वेब। देखो, अगर आप एमए फिलोसफी को टारगेट कर रहे हो और आपको सिर्फ जो है सिलेबस देखनी है, तो वीडियो को स्किप करके आप डायरेक्ट सिलेबस वाला पार्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाऊंगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है रेगुलर और एनसी वेब। अब ये एनसी वेब होता क्या है, देखो एनसी वेब जो है दिल्ली के लिए है, दिल्ली की जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं ये उनके लिए होता है एनसी वेब। और ये डिस्टेंस है, ठीक है, यानी आपकी जो है हफ्ते में 1 दिन क्लास लगती है, इसमें 1 या 2 दिन वो हॉलीडेज पर ये सब होता है एनसी वेब में। ठीक है, लेकिन सिर्फ दिल्ली की जो गर्ल्स हैं उनके लिए आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ता है कि आप दिल्ली रेजिडेंस हो या नहीं हो। ठीक है, और रेगुलर में बेसिकली यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे एमए फिलोसफी की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक कैटेगरी 1A, एक कैटेगरी 2A। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है, देखो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इसकी जो है 50% सीट जो है रिजर्व्ड है। ठीक है, इसकी 50% सीट रिजर्व्ड है और इसकी 50% सीट रिजर्व्ड है। तो दोनों की जो है 50-50% सीट रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर एमए फिलोसफी के अंदर सभी कोर्सेज को मतलब सभी कॉलेजेस को मिलाकर मैं टोटल मान लेता हूँ 400 सीट है। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा सीट्स हों, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ 400 सीट है, तो 400 में से जो है 200 सीट्स इसकी रहेगी और 200 सीट्स इस कैटेगरी की रहेगी। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप लोग ध्यान से सुनो। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो कैटेगरी 1 के अंदर। अब यहाँ पे भैया बैचलर डिग्री में आपका बीए भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स फिलोसफी के अलावा आपने हो सकता है आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री करी हो और अब आप चाहते हो एमए फिलोसफी करना, हो सकता है आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी हो, अब आप चाहते हो एमए फिलोसफी करना, तो भी आप लोग कैटेगरी 1A के अंदर कंसिडर किए जाओगे। सिर्फ कैटेगरी 2 उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीए ऑनर्स फिलोसफी जो है डीयू से करी थी, वही यहाँ पे 50% उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड है। अब भैया दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, तो इसमें डिफरेंस क्या आता है, देखो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, अब वो हो सकता है बीए प्रोग्राम फिलोसफी उनके पास हो, तब भी वो कैटेगरी 1A के अंदर चले जाएंगे। अब बीए प्रोग्राम वाले भी जा रहे हैं, अब बीए ऑनर्स जो अदर कोर्सेज वाले, बीए हिस्ट्री वाले हो सकते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस वाले हो सकते हैं, बीए साइकोलॉजी वाले हो सकते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर चले गए जो ड्यू से हैं। अब नॉन ड्यू स्टूडेंट्स भाई, क्योंकि भाई ड्यू को एमए के अंदर हर कोई टारगेट करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया के भी बच्चे होंगे भाई इसमें, तो इसमें कंपटीशन जो है ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों की कट ऑफ अलग अलग आती है, सेम डे पर आती है, सेम टाइम पर आती है, लेकिन कट ऑफ जो है बेसिकली क्या होता है एक साथ आती है। कट ऑफ में कोई अंतर नहीं होता, डिफरेंस ये होता है कट ऑफ सेम डे पर अनाउंस होगी, लेकिन
यहाँ पे ये ध्यान रखा जाएगा, जो कैटेगरी 1 के अंदर है उनकी कट ऑफ अलग रहेगी, जो कैटेगरी 2 के अंदर है उनकी कट ऑफ अलग रहेगी। तो ये डिफरेंस आता है, बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं मान लेता हूँ भाई, अब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोला है भाई बैचलर डिग्री में। अब यहाँ पे हो सकता है एमए फिलोसफी के अंदर जो है बच्चे अपियर हुए, 10,000 बच्चों ने क्या करा, CUT PG दिया, 10,000 बच्चों ने। अब CUT PG हो गया। अब यहाँ पे BA ऑनर्स फिलोसफी DU से हो सकता है कितने, मैं मान लेता हूँ 6,000 कैंडिडेट हैं। अब 6,000 में से मैं मान लेता हूँ सिर्फ जो है 4,000 कैंडिडेट ने BA जिन्होंने BA ऑनर्स फिलोसफी करी थी DU से, हो सकता है 4,000 बच्चों ने ही सिर्फ जो है CUT PG एग्जाम दिया। अब इनका कंपटीशन सिर्फ 4,000 कैंडिडेट के साथ है और इनका कंपटीशन 10,000 स्टूडेंट के साथ है। तो ये डिफरेंस आता है। अब जाहिर सी बात है भाई, 10,000 वाली की क्या होगी, कट ऑफ जो है हाई रहेगी, और इसका क्या रहेगा, सेकंड कैटेगरी का कट ऑफ जो है लो रहेगी, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगी, लो रहेगी। डिफरेंस कितना आता है, तो डिफरेंस जो है, अगर जनरल कैटेगरी की 300 कट ऑफ गई है कैटेगरी 1 में, ठीक है, कैटेगरी 1 में 300 कट ऑफ गई है, तो सेकंड ए की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे हो सकता है 250 जाए, 270 जाए। बेसिकली डिफरेंस इतना होता है, 30 से 40 का कट ऑफ के अंदर डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 क्या है। थोड़ा सा आपको समय देना था इस वीडियो में, ठीक है। अब MA फिलोसफी के लिए DU ने 2022 में कहा कि हम लोग यहाँ पे पेपर कोड फॉलो करेंगे HUQ P16 वाला। अब यहाँ पे इसका जो सिलेबस है ये है सिलेबस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो फिलोसफी वाला जो सिलेबस है, हो सकता है CUT PG का ये पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, सॉरी पेपर कोड चेंज हो जाए। ये आप देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं पेपर कोड। पेपर कोड आपको जब CUT PG का जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है मैं फिलोसफी का एग्जाम देने जा रहा हूँ और ये पेपर कोड है, मैं हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं ये पेपर कोड है भाई। क्योंकि NTA का काम क्या है, एग्जाम को कंडक्ट करवाना। आपका काम क्या है, आप जा रहे हो, आप लोग NTA को बता रहे हो कि मैं इसका एग्जाम देने जा रहा हूँ। NTA आपसे नहीं कहेगा कि आओ भैया आप फिलोसफी का एग्जाम देने आओ, आप हिस्ट्री का एग्जाम देने हो, आपको बताना पड़ेगा। तो वो CUT PG के फॉर्म में आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि मैं किसका एग्जाम देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट करते हो पेपर कोड। अब 2024 के लिए अपडेटेड पेपर कोड भी आ सकता है। पेपर कोड अगर चेंज होता है तो इतना आप लोग घबराना मत, सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर कोड आपको बस एक फॉर्म में फिलअप करना होता है। अब मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में जो था पेपर कोड अलग था और 2023 में जो है पेपर कोड अलग था, लेकिन आपके जो सिलेबस था, सिलेबस दोनों का सेम ही था, ठीक है, बस पेपर कोड में अंतर था। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे सिलेबस, मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, क्या सिलेबस रहने वाला है, तो सिलेबस थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बात करूँगा पेपर पैटर्न का, क्योंकि देखो पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पैटर्न में अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, तो टोटल क्या कितने हो गए, 400 नंबर, ठीक है। 400 नंबर का पेपर होगा आपका, सभी क्वेश्चन कंपलसरी यानी अनिवार्य होंगे। अब यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। अब पार्ट ए क्या होता है, पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, और आपके एनालिटिकल स्किल से आपके ये 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 100 नंबर का ये पेपर होता है आपके, एक ही साथ सेम डे और सेम टाइम पर ही पेपर होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो मेरा पार्ट ए बाद में होगा, पार्ट बी बाद में होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, सेम ही उसी टाइम पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट बी जो है बेसिकली 75 क्वेश्चन होते हैं, यानी 300 नंबर का पेपर होता है, जो आपके यहाँ से सिलेबस से होंगे, ये जो आपको मैं सिलेबस यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से होंगे। तो इतना आप लोग समझ गए कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया है, पेपर पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस जो है बेसिकली इसमें ये पॉइंट है, ये जितना आप लोग सिलेबस देख रहे हो ना, ये सिलेबस है आपका। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मेटाफिजिक्स है, जिसमें आपको प्रूफ फॉर क्या नाम है, प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है आपका, फ्री विल हो गया, ठीक है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंसिस्टनेस हो गया, पर्सनल आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटीज़ हो गया, ठीक है, सब्सटेंस एंड क्वालिटीज़ हो गया, बीइंग एंड बिकमिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे मैं अगर साइड में आऊँ, साइड में आया तो थोड़ा सा, हाँ, अब यहाँ पे सेक्शन 2 में आपको पढ़नी है एपिस्टोमोलॉजी में, जिसमें आपको पढ़नी है थ्योरी, पढ़नी है थ्योरी ऑफ ट्रूथ, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ एरर पढ़ना है, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज हो गई, ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 2 हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट है आपका, सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया, ये सारी चीज़ें आपको
कवर अप करनी पड़ेगी अपने सिलेबस में। तो आप लोग 2023 के बेस पर आप लोग अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। 2024 का अपडेट मैंने कहा फरवरी में होगी, तो फरवरी में भी ज़रूर चेकआउट कर लेना अपना सिलेबस एक बार। और बाकी यहाँ पे सेक्शन 3 की बात करूँ तो यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन और वेस्टर्न दोनों यहाँ पे कंसिडर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़नी है, ठीक है। और फिर थ्योरी ऑफ मेटा एथिक्स पढ़नी है। थ्योरी ऑफ मेटा एथिक्स हो गई, थीम्स ऑफ अप्लाइड एथिक्स हो गई, और यहाँ पे थॉट ऑफ इंडियन एथिकल ट्रेडिशन हो गया, ठीक है, जिसमें नेचर ऑफ धर्म है, ठीक है, मोर का है, ये सारी चीज़ आपको कवर अप करनी है। और सेक्शन 4 है आपका सिंबॉलिक लॉजिक हो गया, जिसमें इंडक्टिव लॉजिक है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, रीजनिंग है, ठीक है, कैजुअल रीजनिंग है, ये सारी चीज़ आपको कवर अप करनी है। फिर यहाँ पे आपका ये पॉइंट है। अब यहाँ पे ये सेक्शन 5 ये है, सिलेबस आपका बड़ा है भाई। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़नी है, यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी है जस्टिस की, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, फेमिनिज्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल जस्टिस पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे गांधी के बारे में पढ़ना है, जिसमें नॉन वायलेंस है, सत्याग्रह है, स्वराज है, नेशनलिज्म है और स्टेट है, ठीक है। अम्बेडकर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे टैगोर के बारे में आपको नेशनलिज्म पढ़नी है, एजुकेशन है, रिलीजन ऑफ मैन है, अमर्त्य सेन का यहाँ पे जस्टिस पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। आपका पूरा जो है CUT PG MA फिलोसफी का सिलेबस था, और इसी से आप लोग सबसे पहले CUT PG के अंदर आपको बैठना पड़ेगा, ये पेपर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे फॉर्म में भी आपको फिलअप करने के लिए बोलता है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब CUT PG का फॉर्म आएगा, जब मैं आपको फॉर्म करके भी मतलब कैसे फिल करना है उस समय मैं बताऊँगा, वो फरवरी में आएगी, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि अभी फरवरी में आएगी वो सारी अपडेट, ठीक है। तो अभी 2023 के बेस पर आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और बाकी आप लोगों से मैं यही कहूँगा, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे भैया एग्ज़ाम कब होगा, देखो CUT PG का अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये जो नोटिफिकेशन है 14 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था 2023 में, जिसमें NTA ने कहा था कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। एकेडमिक कैलेंडर है इनका बेसिकली कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब होंगे, जिसमें इन्होंने JEE के बारे में बोला था, CUT UG है, CUT PG है, UGC नेट है। अब इसमें जो है CUT PG के बारे में इन्होंने बोला कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटर पे जैसे आप लोग के MCQ टाइप होते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है और 4 आपके वो ऑप्शंस होते हैं। अब 4 में से आपको एक पर टिक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और वहाँ पे साइड में आप लोगों के जैसे यहाँ पे ना साइड में इधर टाइम भी चल रहा होता है, इस तरीके से यहाँ पे टाइम चलेगा। आपका 2 घंटे का पेपर होता है, वो उस टाइम पे भी मैं अपडेट कर दूँ आपको। तो वहाँ पे एक स्क्रीन होती है, टाइम होता है, आपका शो होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ती है, मतलब अपना पेपर करना पड़ता है जल्दी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, और जैसे ही आपका टाइम अप हो जाएगा, आप लोगों को तुरंत, एकदम ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई मना करेगा, जैसे ही टाइम खत्म वो स्क्रीन खुद ही अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे सबमिट करने के लिए बोल देगा आपसे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आपका जो है कभी भी एग्जाम हो सकता है CUT PG का। अब एग्जैक्ट डेट क्या है MA फिलोसफी का कब होगा, तो MA फिलोसफी का अभी कोई अपडेट नहीं है। ये जो अपडेट आती है यानी किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, ये आपकी आती है मार्च में आएगी, ठीक है। अब मार्च में अपडेट आएगी, तो आप लोग यहाँ पे अभी आप लोग सोचो कि MA फिलोसफी की एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी, तो अभी नहीं आती, वो अपडेट जो है मार्च में आएगी, ठीक है। तो मार्च में बता दिया जाएगा कि आप लोगों का किस दिन एग्ज़ाम है, और एडमिट कार्ड पर भी आपका मेंशन होता है। तो आप लोग अपने तैयारी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ सारी चीज़ें शेयर कर दी, सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बता दी, और अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो तो सिलेबस भी यही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।